अगर आप क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस लाना चाहते हैं तो ये सवाल छोड़ना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th बिहार बोर्ड में जो कि पिछले कई वर्षों में जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं या फिर जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो हम PYQ MCQ लेकर के आए हैं आपके लिए 50 MCQ, जिसका जवाब आपको तो एकदम से इम्पोर्टेंट है। जो अगर आप बोर्ड एग्जाम में 95 मार्क्स गेन करना चाहते हैं या उससे भी अधिक लाना चाहते हैं तो बस आप वीडियो को देखते जाइए जो आता है, क्योंकि देखिए हम कोई मोटा मोटी चीज़ नहीं लाते हैं। आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड जो भूगोल का है, यानी कि पहला चैप्टर से जियोग्राफी का पहला चैप्टर का है और 50 MCQ हैं जो आपको इस प्रकार से देखने को मिल रहा होगा। तो इसमें पहले क्या क्या होने वाला है हम पहले आपको बता देते हैं। आपको यहाँ पे MCQ टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जो कि PYQ होगा और वो ईयर वाइज किस वर्ष पूछा गया है, उसके साथ आपको 4 यानी कि क्वेश्चन मिलेंगे, उसके साथ 4 ऑप्शन मिलेंगे और उसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। आपको पेन और पेपर ले लेना है, ऊपर में हेडिंग लगा लेना है और क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन ABCD जो भी होगा सही आंसर उसको देना है। और आपके लिए लास्ट में हम लेकर के आए हैं, आपको आंसर की भी मिल जाएगा, उससे आपको मैच कर लेना है अपनी आंसर और आपको उसके बाद ही पता चल पाएगा कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी का स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। ये देखिए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। ऑप्शन ए है बलुई मृदा, बी में जलोढ़ मृदा, सी में लेटराइट मृदा, डी में है काली मृदा। तो आपको बताना है सबसे उपजाऊ कौन सी मृदा होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी ऑप्शन जलोढ़ मृदा, जो कि क्या होता है नदियों के द्वारा बहा करके लाए गए जो मृदा होती है, जिसे हम निक्षेप भी कहते हैं। ये बहुत ही उपजाऊ होता है। इसमें में उपजाऊ यानी मिट्टी को उपजाऊ करने वाले तत्व पाए जाते हैं। चलिए ठीक है, अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अक्षय संसाधन नहीं है। आपको इसका सही जवाब बतानी है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है जल है, सूर्य का प्रकाश है, खनिज है, पवन है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी जो ऊर्जा यानी संसाधन है वो अक्षय संसाधन नहीं है। ये 2018 में पूछा गया है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है। चलिए इसका सही ऑप्शन हमारे पास सी है खनिज। 3 नंबर क्वेश्चन है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण किससे होता है। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा का निर्माण किससे होता है। पहला है नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी से, पहाड़ी क्षेत्र से, रेगिस्तानी क्षेत्र से, समुद्र के पानी से। तो किस चीज से होता है, नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा करके लाया जाता है उससे होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका बिल्कुल। अगली 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। 2017 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो आपके पास कौन सा नहीं है, देखिए खनिज है, मिट्टी है ऑप्शन बी पे, और सी ऑप्शन है मानव श्रम, और डी में है जल। तो आपको बताना है इनमें से कौन नहीं है। देखिए खनिज तो हमें प्राकृतिक रूप से ही मिलता है, तो इसका तो सही जवाब ये नहीं होगा, मिट्टी भी प्राकृतिक ही है। लेकिन जो मानव श्रम है वो क्या होता है, प्राकृतिक आपको संसाधन में इसको काउंट नहीं किया जाता है। जल भी तो हमारे पास प्राकृतिक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होने वाला है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है हमारे पास, मृदा अपरदन को रोकने का सर्वोत्तम क्या है तरीका क्या है हमारे पास। तो 2022 का क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप। तो सबसे आपको भी क्वेश्चन पढ़ते जाना है, ऑप्शन को भी देखना है। अगर मैं किसी क्वेश्चन में पूरा ऑप्शन ना भी पढ़ूं तो आपको पढ़ करके अपने कॉपी में आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का हम समय देंगे और उसमें आपको अपने कॉपी में क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर भी लिख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोकने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। मृदा अपरदन को रोकने का सर्वोत्तम जो हमारे पास तरीका क्या है। चलिए हम 2 बार क्वेश्चन को भी पढ़ देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है अधिक वर्षा कराना। ये तो नहीं हो सकता, अधिक वर्षा करेंगे जिससे पानी का बहाव होगा और मिट्टी कट करके बहेगा, तो ये तो तरीका नहीं हुआ। अपरदन को रोकने का तरीका पूछ रहा है, अपरदन का तरीका नहीं हमसे पूछा जा रहा है। वृक्ष रोपण से देखेंगे आगे, अधिक खनन से, अधिक खनन भी गलत जवाब है। नदी का प्रवाह रोकना,
क्या हो जाएगा, सही जवाब है हमारे पास बी ऑप्शन, वृक्षारोपण करना। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, रेगिस्तानी मृदा में कौन सा पोषक तत्व प्रायः कम होता है। रेगिस्तानी मृदा में कौन सा पोषक तत्व प्रायः कम होता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है फास्फोरस, डी ऑप्शन है लोहा या लौह जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब आप बताएंगे, क्या होता है, नाइट्रोजन कम होता है रेगिस्तानी मृदा में। ठीक है, ये देखिए 2016 में पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारत में काली मृदा अधिकतर कहाँ पाई जाती है, 2020 का क्वेश्चन है। भारत में काली मृदा अधिकतर कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाया जाता है, दक्कन के पठार, या देखिए गंगा के मैदान में तो आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर तो नहीं होता। रेगिस्तान में तो आपको राजस्थान में रेगिस्तानी मृदा यानी कि क्या बोलते हैं उसको, बालुई यानी कि रेगिस्तानी यानी मरुस्थल है, तो वहाँ पे तो बालू ही मिलेगा, और हिमालय में तो चट्टाने वगैरह है। तो दक्कन में क्या मिलता है हमको, काली, भारत में काली मृदा जो होती है अधिकतर पाई जाती है दक्कन पठार में। देखिए 2020 का क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, बिहार बोर्ड में 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप बोलेंगे किस पाली में पूछा गया है तो मैं वो भी करके ले आऊँगा, लेकिन इतना जो है सो काफ़ी है, इस वर्ष पूछा गया है। और ये सारी क्वेश्चन जो होता है वो बार बार रिपीट भी होता है, तो आपको क्या करना है इसमें से, और एक टिप और हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आप 95 प्लस मार्क लाना चाहते हैं सब्जेक्ट में, आप इससे भी ज़्यादा ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन कराया जा रहा है उसमें से आप भी कॉपी में बना रहे होंगे, यानी कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है उसके आगे जो सही ऑप्शन है वो आप लिख रहे होंगे। अगर वहाँ पे कोई गलती हो जा रहा है आपसे, तो उस क्वेश्चन को आंसर के साथ नोट कर लेना है और उसको बार बार रीड करना है, जिससे क्या हो जाएगा, आपको वो क्वेश्चन याद हो जाएंगे और एग्जाम में आने के बाद आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, अच्छा मार्क लाने का ये बेस्ट तरीका है, ये आपको अपनाना ही चाहिए। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मृदा संरक्षण का क्या अर्थ होता है। मृदा संरक्षण, देखिए संरक्षण से ही पता चलता है कि बचाने वाली जो बातें हैं हो रहा है, उसका बचाव करना है। तो मृदा संरक्षण का अर्थ क्या होता है, अधिक सिंचाई करना, अधिक फसल उगाना, सी ऑप्शन है मृदा को कटाव से बचाना, या डी ऑप्शन है अधिक खाद डालना। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है आपको बताना है। तो क्या होता है कि मृदा का संरक्षण करना है, तो कैसे करेंगे, मृदा को कटाव से बचाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका संरक्षण होगा। जैसे कि नदी मान लो है ना, बह रहा है, नदी बह रहा है तो क्या हो जाएगा, मिट्टी जो होता है साइड साइड से कट जाता है, तो मिट्टी जो कट जाता है जिसके कारण मृदा अपरदन होगा। ठीक है ना, तो इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, नदी के किनारे बोरा में मिट्टी भर भर के जाल से इसको बांध दिया जाता है। जिसका घर अगर नदी के किनारे वाले क्षेत्र में होगा तो उसको शायद अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है लेटराइट मृदा का निर्माण किस परिस्थिति में होता है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, मृदा, जल्दी से बताएंगे लेटराइट मृदा का निर्माण किस परिस्थिति में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है आर्द्र एवं यानी गर्म एवं आर्द्र जलवायु में होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, नहीं तो हमारे पास इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस हैं, तो 50 क्वेश्चंस में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को भी ऐसे करना है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे जीवित संसाधन कहा जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, क्या है, निम्न में से किसे जीवित संसाधन कहा जाएगा। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कोयला जीवित तो नहीं होता है, सोना भी जीवित नहीं होता, चूना पत्थर भी जीवित संसाधन नहीं है, तो हमारे पास मछली जो है ना वो जीवित संसाधन ही है। 2017 में बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए 10 क्वेश्चन हमारे पास पूरा होता है, इसमें से कितना सही हुआ आपको, 10 में से कितना सही हुआ आपको अपने कॉपी के साइड में लिख लेना है, कितना सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्या है 11 नंबर क्वेश्चन में, मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण कौन सा है। मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण कौन सा है। देखिए मिट्टी मानव ने बनाया है क्या, नहीं, मिट्टी तो प्राकृतिक है। नदी मानव नहीं बना सकता है, जंगल नहीं बना सकता, वैसे लगा सकता है मानव, पेड़ पौधे लगा करके जंगल बना सकते हैं, लेकिन जंगल जो हुआ ना वो बहुत ज्यादा क्षेत्र में जो पेड़ पौधे होते हैं उसे कहा जाता है। तो ये एक प्रकार का नेचुरल ही है, लेकिन मशीन जो है वो मानव बना सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। और देखिए 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे हम आपसे पूछेंगे आपका स्कोर, आपको सही स्कोर कमेंट बॉक्स में भी बताना है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक कर दो, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, प्राकृतिक संसाधन का दोहन
किसके लिए होता है? ठीक है, प्राकृतिक संसाधन का दोहन किसके लिए होता है? ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर है शौक के लिए, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, दिखावे के लिए और परंपरा के लिए। जल्दी से इसका सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए हम बता देते हैं। देखिए 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? भू अपघटन का क्या अर्थ है? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। भू अपघटन का क्या अर्थ होता है? भूमि पर पेड़ लगाना नहीं होता भाई, इसका यह भूमि का कटाव, यही ऑप्शन सही है। चलिए ठीक है, तीसरा चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। अधिक उर्वरक डालना या फिर डी ऑप्शन भूमि का सिंचन। तो हमारे पास सही ऑप्शन बी है, भूमि का कटाव। भू अपघटन बोल रहा है ना, भू अपघटन के लिए का यही अर्थ होता है, भूमि का कटाव होना। 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि जो कि 2020 में पूछा गया है, जो कि लेटेस्ट एग्जाम में ही पूछा गया है। भारत में सबसे अधिक मृदा अपरदन किस कारण होता है? तो पहला चैप्टर का ही ये सारी चीजें हैं, संसाधन वाले चैप्टर का, कि भारत में सबसे अधिक मृदा अपरदन किस कारण से होता है। जल्दी से जवाब बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है हिमपात, दूसरा ऑप्शन है वायु, तीसरा ऑप्शन है वर्षा और डी ऑप्शन है भूकंप। किस कारण से होता है जल्दी बताइए। तो देखिए वर्षा के कारण भारत में अधिक मृदा का अपरदन होता है। ठीक है, अपरदन का मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम बता दे रहे हैं। जैसे कि एक नदी है, नदी में पानी बह रहा है तो क्या होता है, मिट्टी साइड साइड से कटता है और उसको क्या करता है, बहा करके ले जाता है। पानी का जो वेग होता है वो, उसे ही बोलते हैं यानी मृदा का अपरदन होना। साइड साइड से मिट्टी कट कट के पानी में मिल करके बह जाता है, इसे कहते हैं मिट्टी का अपरदन या मृदा अपरदन, इसे कहते हैं। ये केवल नदी के द्वारा ही नहीं होता है, हमारे ये क्या होता है, पवन के द्वारा भी होता है। जब तेज हवाएं बहती हैं तो एक जगह के से बहुत अधिक मिट्टी को उड़ा करके कहीं दूसरे जगह ले जाता है। वर्षा के कारण भी होता है, जो वर्षा का जल होता है, बारिश होता है, जिसके कारण क्या होता है तो पानी के साथ बह जाता है। तो अपरदन का कई तरीका होता है मृदा अपरदन का, वो आपको सब्जेक्टिव में जब लिखने के लिए आएगा तो हम आपको गेस्ट क्वेश्चन भी करवाएंगे जब एग्जाम नजदीक आ जाएंगे तब। इसीलिए अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। और इसमें कहने की क्या बात है भाई, लाइक वगैरह कर दो। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। कौन सा संसाधन नवीकरणीय नहीं है? 2016 में पूछा गया है, इसमें से कौन सा जो संसाधन वो नवीकरणीय नहीं है? वन तो भाई नवीकरणीय है, वन अगर कट जाता है तो हम उसको लगा सकते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होने वाला है। मछली हो जाएगा, ये नवीकरणीय है, ये नहीं होगा ऑप्शन। जल भी नवीकरणीय है। कोयला जो क्या है, एक बार अगर हम कोयला को जला दिए तो उसे हम फिर से दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? 15 का सी ऑप्शन है, कोयला। 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है जो कि 2018 में पूछा गया, किसे रीट मृदा भी कहा जाता है? रीट मृदा किसे कहा जाता है? रीट मृदा तो लाल मृदा को नहीं कहा जाता है, काली मृदा नहीं कहा जाता है, जलोढ़ मृदा को नहीं कहा जाता, लेटेराइट मृदा को कहा जाता है रीट मृदा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना का उद्देश्य क्या होता है? बहुउद्देशीय नदी परियोजना का उद्देश्य क्या होता है? 19 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे 2019 में पूछा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी बताइए आंसर। क्या होता है, केवल बिजली उत्पन्न के लिए? नहीं भाई, तो बहुउद्देश्य कहाँ हुआ, एक ही उद्देश्य हुआ, बिजली उत्पन्न करना। केवल मछली पालने के लिए? नहीं। सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण आदि सब कुछ, सड़क निर्माण के लिए, ये भी एक ही चीज है। जब क्वेश्चन ही बता रहा है बहुउद्देश्य है तो उद्देश्य इसमें बहुत लग रहा है, सिंचाई भी है, बिजली व बाढ़ का नियंत्रण भी है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 का क्वेश्चन है भाई, आप देख सकते हैं, इसीलिए हम हर एक क्वेश्चन पे ईयर वाइज लिख करके लाए। ये देखो 2022 का क्वेश्चन है, क्या पूछा है, कौन सा तकनीक मृदा संरक्षण में सहायक होते हैं? कौन सा तकनीक मृदा संरक्षण में सहायक होते हैं? तो देखिए पार्श्व सिंचन, जुताई रोकना, फसल चक्र अपनाना और कीटनाशक छिड़कना। क्या होता है, जल्दी से सही जवाब बताओ। कौन सी तकनीक मृदा संरक्षण में सहायक होते हैं? ये तो भाई मृदा संरक्षण में कैसे हो, सी ऑप्शन सही है। क्या है, फसल चक्रण अपनाना। इसमें क्या होता है, मृदा जो होता है वो क्या होता है, संरक्षित रहता है। 2022 का क्वेश्चन है ये। 2020 ये 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2020 में पूछा गया। क्या है क्वेश्चन, कौन सी मृदा खनिजों से भरपूर होती है? कौन सी मृदा खनिजों से भरपूर होती है? जल्दी बताओ भाई। लाल मृदा। देखो अगर खनिजों से भरपूर
यहाँ पे बोला गया है, समझे, जिसमें खनिज अधिक होते हैं, तो खनिज के कारण ही काली जो मृदा होती है वो काली पड़ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अधिक उपजाऊ पूछे तो जलोढ़ मृदा मारना, अधिक उपजाऊ पूछे तो जलोढ़ मृदा मारना, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कौन सी मृदाएं खनिजों से भरपूर है। खनिज से भरपूर कौन होते हैं? काली मृदा खनिज से भरपूर होता है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और आपसे आपका स्कोर भी हम पूछेंगे अभी। तो ये देखिए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? भारत में प्राकृतिक संसाधनों का वितरण कैसा है? भारत में प्राकृतिक संसाधनों का वितरण कैसा है? ऑप्शन नंबर 1 है एक समान रूप से, असमान रूप से, सभी जगह समान, कोई वितरण नहीं है। जल्दी से बताएंगे आपको, असमान रूप से वितरण है, कोई भी फिक्स नहीं है कि कहाँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे अपना स्कोर बताएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मारिए 20 में से कितना हुआ आपका सही। अगर 20 में से 20 हो गया तब तो भाई वेरी गुड भाई, तब तो आपके लिए 3 स्टार। क्या समझे? लिख लो अपने कॉपी पे 3 स्टार लगा लो अगर 20 में 20 सही है तो। 20 में अगर 18 सही हुए हैं तो भाई 2 स्टार लगाओ तुम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन का नंबर 50 है, तो 50 क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि 10 मिनट हमको लगता है कि हो गया होगा। चलिए ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चलो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। क्या कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन? वनस्पति आवरण का क्या लाभ है? 2019 का क्वेश्चन है। 2019 में बिहार बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन कि वनस्पति आवरण का क्या लाभ है। वनस्पति आवरण का क्या लाभ है? तो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये 2019 में पूछा गया है। तो अगर मैं ईयर बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब केवल इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ये केवल पहला चैप्टर से जो जितने 2015 से लेकर के 25 तक पहला चैप्टर से जो जो क्वेश्चन बना हुआ है अभी बिहार बोर्ड में, तो हम क्या करते हैं उस क्वेश्चन को पहला चैप्टर का लेकर के आए हैं, अगली वीडियो में दूसरा चैप्टर का लेकर के आएंगे, और इसी प्रकार से पूरा जितना भी हमारे पास सब्जेक्ट है उन सभी का लेकर के आएंगे। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना चाहिए। वनस्पति आवरण का क्या लाभ है? बताइए जल्दी से क्या लाभ है? तो इसका क्या है? सी ऑप्शन सही है, कटाव को रोकना। अब हम आज क्या होता है ना कि ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी टाइम बहुत अधिक लग रहा है। आपको हम टाइम दे देंगे लगभग 5 से 6 सेकंड का, जिसमें आप क्वेश्चन देख करके टिक कर लेना। ये सही रहेगा या फिर आराम से चले? क्या करें, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं? चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं। चलिए क्या है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? 2016 का क्वेश्चन है। नीली क्रांति किससे संबंधित है ये बताओ? दूध से संबंधित है या गेहूं से संबंधित है या मछली से संबंधित है या सब्जी से संबंधित है? जल्दी बताओ, नीली क्रांति किससे संबंधित है? देखो भाई, इसको तो श्वेत क्रांति बोलते हैं, इसको हरित क्रांति से संबंधित है ये। तो ये दोनों तो ऑप्शन कट गया पहले, समझे? नीली क्रांति सब्जी तो नहीं है भाई, मछली है। इसका सही जवाब क्या है? मछली, सी ऑप्शन सही है। ये लो 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में कौन सी मृदा चावल के लिए अनुकूल है? 2018 का क्वेश्चन है। भारत में कौन सी मृदा चावल के लिए अनुकूल है? 23 नंबर क्वेश्चन क्या जवाब होने वाला है? जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसाधन का अति दोहन किसके लिए खतरनाक है? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। संसाधन का अति दोहन किसके लिए खतरनाक है? जल्दी से जवाब दो, किसके लिए खतरनाक है? क्या है? भविष्य की पीढ़ी के लिए खतरनाक है, पेड़ के लिए, जानवर के खतरनाक तो है, लेकिन सबसे अधिक जो सटीक ऑप्शन है हमारे पास क्या है? भविष्य की पीढ़ी के लिए खतरनाक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है? कौन सी मिट्टी गन्ने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी गन्ने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? जल्दी बताओ। क्या लेटराइट मृदा? नहीं। जलोढ़? नहीं। जलोढ़ नहीं, बलुई नहीं, काली मिट्टी गन्ने के लिए उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है? जलोढ़ मृदा में क्या विशेषता होती है? 2018 का क्वेश्चन है। जलोढ़ मृदा में क्या विशेषता होती है? जल्दी बताओ। जलोढ़ मृदा क्या होता है? उपजाऊ होता है। आप लोग भी किताब में जब फुल चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। अगर आप फुल चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो भाई यूट्यूब पे वन शॉट जो है सो कितना पढ़ा हुआ है, जा करके पहले वन शॉट भी कर लो या फिर फुल लेक्चर किए हुए हो
उसके बाद इन सभी क्वेश्चनों का जवाब देने में आपको बहुत ही मजा आएगा। और ईयर वाइज हम इसलिए लिख करके लाए हुए हैं, समझे। जैसे ईयर वाइज रहेगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि भाई सही में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भूमि संसाधन का उपयोग क्यों किया जाता है। 2019 का क्वेश्चन है, देख लो। भूमि संसाधन का उपयोग क्यों किया जाता है, जल्दी बताओ। भवन निर्माण के लिए, इसके लिए भी किया जाता है, खेती के लिए भी किया जाता है, सड़क के लिए भी किया जाता है। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है हमारे पास, डी ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन इन तीनों में से नहीं मारना, इन तीनों में से मारना गलत हो जाएगा, इस तीनों में से नहीं मारना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ये डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी, ठीक है। और क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। और लाल मृदा में किसकी कमी होती है ये आपको बताना है, 2016 का क्वेश्चन भी है। तो लाल मृदा में किसकी कमी होती है, जल्दी बताओ। लोहे की कमी होती है क्या, कैल्शियम की कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है, या सिलिका की कमी होती है। तो जो लाल मृदा होती है उसमें ह्यूमस की कमी होती है, आप पहला चैप्टर में पढ़े भी होंगे। क्या होते हैं, ह्यूमस की कमी होती है। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 2020 में पूछा गया है। खनिज संसाधन का उदाहरण क्या है, खनिज संसाधन का उदाहरण क्या है। जल है, कोयला है, पेड़ है, मृदा है, क्या है। तो हमारे पास कोयला है, आपको तो जवाब दे दिए होंगे, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका स्कोर पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब देते हैं। मृदा अपरदन को नियंत्रित करने की विधि क्या है। मृदा अपरदन को नियंत्रित करने की विधि क्या है, ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। झूम कृषि है, वृक्षारोपण है, अधिक खनन है, या अधिक सिंचाई है। जल्दी से जवाब देंगे। मृदा अपरदन को नियंत्रित करना है, नियंत्रित कैसे करेंगे, तो भाई पेड़ लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, मृदा का अपरदन नियंत्रित किया जा सकता है। अधिक खनन करेंगे तो भाई गड्ढा करेंगे, तेज हवा चलेगा और मृदा उड़ जाएगा। सिंचाई, अधिक सिंचाई करेंगे तो उसका जो भी पोषक तत्व होता है वो बह जाता है, ठीक है। तो इसका सटीक जवाब हो जाएगा वृक्षारोपण। और यहाँ पे आप अपना स्कोर अवश्य ही बताएं, हमें जाए कमेंट बॉक्स पे ऐसे लिख देना है 30, और 30 के बाद आपका कितना स्कोर आया है वो लिख देना है, समझे, 30 पे। तो मैं जब चेक करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 30 में आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। तो 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, भूमि संरक्षण का मतलब क्या है। इसका जवाब देना पड़ेगा क्या कि बढ़े आगे, चलिए जवाब देते हुए बढ़ते हैं। भूमि संरक्षण का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है भूमि कटाव को रोकना, भूमि पर कृषि करना। डी ऑप्शन है भूमि का अपव्यय करना, और डी ऑप्शन है भूमि खरीदना। तो इसका सही जवाब हमको लगता है कि भूमि का संरक्षण का मतलब क्या होता है, यही होना चाहिए, भूमि संरक्षण, भूमि कटाव को रोकना, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही है, इसमें हिचकिचाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो भी जवाब हम आपको बता रहे हैं वो 100% सटीक होता है, क्योंकि मैंने खुद भी एग्जाम दिए हैं और मैंने भी 95 मार्क्स सोशल साइंस में गेन किए हैं। वो कुछ रीजन रहा है जिसके कारण हमारा 5 मार्क्स कटा है, वो आपको एग्जाम के समय में मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या होते हैं, कौन सी मृदा सबसे पुरानी मानी जाती है, कौन सी मृदा सबसे पुरानी मानी जाती है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सी मृदा है सबसे पुरानी मानी जाती है। जल्दी से बताइए जवाब आप, ठीक है। जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, बालुई मृदा है, लेटराइट मृदा है, क्या है। तो 32 नंबर का जो सही जवाब हमारे पास होने वाला है काली मृदा है, जिसे सबसे पुरानी मृदा के नाम से भी जानी जाती है। एक चीज और समझ लीजिए, अगर पुरानी मृदा हम समझ ही गए हैं तो इसे रेंगूर के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में, रेंगूर मृदा किसे कह देती है, तो काली मृदा को रेंगूर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको हो सकता है इसको आप नोट में डाल सकते हैं, समझे, आप इसको नोट बना करके भी डाल सकते हैं अगर नहीं पता था तो। अगर पता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी मृदा में लौह की प्रचुरता होती है। 35 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से जवाब देंगे किस, यानी कि कौन सी मृदा में लौह की प्रचुरता होती है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास ए सही हो जाएगा, लाल मृदा में क्या होती है, लौह की प्रचुरता होती है। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। 2017 का क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। जल्दी से जवाब दो। 34 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। मानव द्वारा बनाए गए, यानी कि
क्या है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? मानव द्वारा बनाए मशीन को, प्रकृति प्रदत्त को, भवन को। किसको कहेंगे प्राकृतिक संसाधन? क्या था? प्राकृतिक प्रदत्त को, जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है उसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। डी ऑप्शन हमारे पास 35 नंबर क्वेश्चन है। वो क्या है? मृदा की उर्वरता कैसे बढ़ाई जा सकती है? 2018 का क्वेश्चन है। क्या है? मृदा की उर्वरता कैसे बढ़ाई जा सकती है? उर्वरता मतलब कि उसमें जो भी उपजाने की जो कैपेसिटी है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है, बताइए जल्दी से। कीटनाशक डाल करके, वृक्षारोपण से, रसायन खाद डाल करके, जल रोक कर। जल रोकेंगे तो कैसे होगा भाई? कीटनाशक डालेंगे तो उर्वरता, मृदा की उर्वरता की बात हो रही है। फसल को तो बचा सकते हैं हम कीटनाशक से, उर्वरता नहीं ना। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास डी हो जाएगा। सॉरी, डी नहीं, बी ऑप्शन है सही। रासायनिक खाद डाल करके। ठीक है, 36 नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो है किस प्रकार की मृदा में नमी संचित होती है? 2016 का क्वेश्चन है, देख लो भाई। 2016 का क्वेश्चन है, किस प्रकार की मृदा में नमी संचित होती है? किस प्रकार की मृदा में नमी संचित होती है? जल्दी से बताओ। नमी काली मृदा में संचित होती है। आगे बढ़ते हैं। बालुई में तो नहीं होता है, लेटराइट में भी नहीं होता है, जलोढ़ में भी नहीं होता है। जलोढ़ मृदा, अगर उपजाऊ मृदा पूछे, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा, तो आपको ए ऑप्शन लगानी है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब सी ऑप्शन है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सी मृदा को कपास की रानी कहा जाता है? वही कपासी मृदा। आपको रेगूर मृदा बताए थे, पता है आपको? याद है क्या? रेगूर मृदा बताए थे। रेगूर मृदा बोले तो भी काली मृदा लगाना, कपासी मृदा बोले या फिर क्या बोले, कपास की रानी बोले, फिर भी काली मृदा को ही टिक करके आना है। बिल्कुल 100% सही जवाब है ये, 100% सही जवाब है, समझे? अगर आप मैट्रिक में 95 प्लस मार्क्स सोशल साइंस में लाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि मैं ईयर वाइज क्वेश्चन लाता हूं। और इतना देर में आपको तो क्वेश्चन के लेवल का पता तो चलिए गया होगा। पहला क्वेश्चन अब, यानी कि पहला चैप्टर अभी हम केवल कवर कर रहे हैं। पहला चैप्टर से 50 क्वेश्चन लाए हैं छांट करके। पिछले जितने भी सालों में पूछा गया है आपको ईयर वाइज तो देख ही रहा होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या है? लेटराइट मृदा का प्रमुख उपयोग क्या है? 2020 का क्वेश्चन है, लेटराइट मृदा का प्रमुख उपयोग क्या है? क्या है? ईंट निर्माण में लेटराइट मृदा का प्रमुख उपयोग होता है। खाद में तो नहीं होता है, कपड़ा में भी नहीं होता है। कपड़ा जिसे कपासी मृदा किसे कहते हैं? जल्दी से बताओ कमेंट में, क्या होता है कपासी मृदा? जल्दी बताओ। और 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? 2017 का क्वेश्चन है, संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है? 39 नंबर क्वेश्चन है। दिखावे के लिए, परंपरा निभाने के लिए, भविष्य की जरूरतों के लिए, कानून के लिए? कानून के लिए नहीं भाई। संसाधन का संरक्षण जरूरी है किस लिए? भविष्य की जरूरत के लिए। भविष्य, अगर हम अभी ही संसाधन पूरा खत्म कर देंगे तो भविष्य में जो हमारा जरूरत होगा वो तो हम क्या करेंगे, पूरा ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मृदा या फिर संसाधन है उनका संरक्षण जरूरी होता है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अगला नंबर 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोयला कौन सा एक अक्षय ऊर्जा होता है? यार इतना गलत कैसे पढ़ रहा हूं मैं। कौन सा एक अक्षर, फिर से यार, अक्षय है, ठीक है। कौन सा एक अक्षय ऊर्जा स्रोत है? 2022 का क्वेश्चन है, समझे? तो कौन सा है भाई? कोयला है, पेट्रोल है, गैस है या सौर ऊर्जा है? अगर ये शब्द आपको समझ में नहीं आया है, अक्षय शब्द, इसका मतलब होता है नवीकरणीय, समझे? नवीकरणीय। आप लोग नवीकरणीय अनवीकरणीय पढ़े होंगे, जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे को उसमें रखे होंगे आप, जल को रखे होंगे। उसके बाद अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में भी आप पढ़े होंगे,
और नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में ही जाने होंगे, जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे कोयला एक बार जला दिए दोबारा यूज नहीं करें, पेट्रोल भी जला दिए यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन सौर ऊर्जा है ना, उसको हम पर डे प्राप्त कर सकते हैं। और गैस को भी जला दिए तो फिर से सिलेंडर भरवाना पड़ता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना स्कोर बता दीजिए पहले, जल्दी बताओ भाई, स्कोर बताओ। स्कोर जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए कितना हमारे भाइयों में जान है। चलो जल्दी बताओ स्कोर। चलो आपको 10 सेकेंड का टाइम देते हैं, जल्दी कमेंट में डालो, जल्दी कितना स्कोर आया। नहीं नहीं, मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा, जल्दी डालो। डाल दिया, चलो आगे बढ़ से। 41 नंबर क्वेश्चन। अब 10 ही क्वेश्चन बचा हुआ यार, काहे भाग रहे हो, देख तो लो। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि लाल मृदा का रंग किस कारण होता है, यानी कि जो लाल मृदा है उसका रंग लाल क्यों होता है। 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों होता है आप बताएंगे। चूना के कारण, सिलिका के कारण, नाइट्रोजन के कारण, क्यों होता है। लौह अयस्क के कारण, लौह ऑक्साइड के कारण, सॉरी, लोहा का जो ऑक्साइड होता है ना उसके कारण होता है, FeO2 बोलते हैं। चलो यहाँ पे केमिस्ट्री का क्लास नहीं हो रहा है भाई, ज्योग्राफी देख लो। ठीक है, लौह ऑक्साइड के कारण होता है, वो भी हम जो लिखे थे वो सही था। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा संसाधन पुनः उत्पन्न नहीं हो सकता। 2019 का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ आंसर इसका क्या सही होने वाला है। कौन सा संसाधन पुनः उत्पन्न नहीं हो सकता। जल को बना सकते हो भाई, हो सकता है। इसको बना सकते हैं ना, सही जवाब ये नहीं है। वायु है ना, सही जवाब नहीं है। सूर्य का प्रकाश, सही जवाब नहीं है। क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम, इसको हम दोबारा नहीं बना सकते। एक बार अगर गाड़ी में पेट्रोल डाल करके घूम फिर लिया तो दोबारा क्या करोगे, डालोगे फिर से। ठीक है, वो तो जल के खत्म हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने का आसान उपाय क्या होगा। 2020 का क्वेश्चन है भाई, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है या फिर गलत हो जा रहा है उसको नोट कर लेना है। अब आप बोलोगे आप तो भाग जाते हो आगे, हमको नोट करने का तो समय ही नहीं मिलता है। तो पहला नोट कैसे करोगे वो भी हम बता देते हैं। जो क्वेश्चन का सही जवाब आपको पता है और 100% आप श्योर होते हैं, उस क्वेश्चन को नोट नहीं करना है, केवल प्रैक्टिस के लिए देख लेना है। वैसा क्वेश्चन जिसमें आप तुक्का मार के भी जवाब दे देते हैं लेकिन उसमें आप श्योर नहीं होते हैं 100%, तो उस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना है। नोट कैसे करोगे, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को नोट कर लेना है। चारों ऑप्शन नहीं लिखना है, केवल जो ऑप्शन सही होता है वही लिखना है। अगर आप इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं तो आपको हम ये जो नोट्स है हमारे पास PDF, वो आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप जा करके चेक करिए, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर आप और फिर वही बात हो गया, आप कितना नोट्स डाउनलोड करेंगे। अब आपको मान लीजिए 50 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन में अगर डाउट हो रहा है तो इसके लिए आप पूरा नोट्स नहीं ना डाउनलोड करेंगे और रखा रह जाएगा वो फ़ोन में। इसलिए क्या करना है, अच्छा रहेगा कि आप नोट कर ले कॉपी में और बार बार उसको देखते रहें। 2-4 बार देखने से क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए, तो इसका सही जवाब दे दिए कि नहीं दिए, नहीं दिया अभी। मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने का आसान उपाय क्या है, 2020 का क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देंगे आप। तो भैया ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वृक्षारोपण, क्योंकि रिपीट ही हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि पहला चैप्टर से कितना क्वेश्चन बना सकते हैं वो। तो हम 10 साल का क्वेश्चन लिए हैं तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुआ। वैसे हम रेपिटेशन वाले क्वेश्चन को भी छांट दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को हम छांट दिए हैं, लेकिन फिर भी 1-2 आ ही जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सतत विकास का अर्थ क्या है। सतत विकास का अर्थ क्या है। सतत विकास का मतलब आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको पता होगा, क्योंकि ये जो MCQ टाइप या फिर PYQ का मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है हमारे पास सी सही होने वाला है। सी यानी भविष्य के लिए संरक्षण करना, सतत विकास वही कहलाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संसाधन मानव निर्मित नहीं है। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा संसाधन मानव निर्मित नहीं है। तो आप देखेंगे मशीन कौन बनाया है, मानव ही बनाया है। सड़क कौन बनाया, मानव ही बनाया है। रेल कौन बनाया, मानव ही बनाया है। खनिज मानव नहीं बनाता है, ये नेचुरल प्रक्रिया है उसके बनने का।
कौन सा संसाधन निरंतर मिलता रहता है? 2018 का क्वेश्चन, कौन सा संसाधन निरंतर मिलते रहता है? जल्दी से बताएंगे। लोहा कोयला हर जगह मिलता है? नहीं ना मिलता है, और निरंतर मिलता है। एक बार एगो खदान को खोद करके ख़त्म कर दिए तो वहाँ फिर मिलेगा नहीं ना। तो ये नहीं, पेट्रोलियम भी निरंतर नहीं मिलता, लौह भी निरंतर नहीं मिलता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? जल, जो हमको निरंतर मिलता रहता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी मृदा अम्लीय प्रवृत्ति की होती है? ये मैं लगभग हमको लगता है 70% जो हमारे दोस्त हैं उसको नहीं पता होगा। 70% व्यक्ति को नहीं पता होगा इसका जवाब। कौन सी मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। काली मृदा क्या? नहीं। लाल मृदा क्या? नहीं। जलोढ़ मृदा क्या? नहीं। तो क्या ऑप्शन सही होने वाला है? लेटराइट मृदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, कौन सी मृदा को रेगुर कहा जाता है? ऊपर ही बताए थे, जल्दी से जवाब बताओ, जल्दी से बताओ। अगर आ गया हो तो दिल फेंक के मारो, जल्दी से बताओ। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं पीछे ही आपको बताए हैं कि रेगुर मृदा किसे कहा जाता है, और कहते कपास की रानी किसे कहा जाता है, कपासी मृदा किसे कहा जाता है? जल्दी बताओ। काली मृदा को कहा जाता है। चलो दे दिया जवाब। चलो इतना तो मैं आशा करता हूँ क्योंकि मैं ऊपर बता चुका था। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा कार्य संसाधनों के संरक्षण से जुड़ा नहीं है? इसमें से कौन सा कार्य है जो संसाधन के संरक्षण से जुड़ा नहीं है? 2017 का क्वेश्चन है, देख लो भाई। क्या है? वृक्षारोपण, वर्षा जल संचयन, उसके बाद खनिज का अत्यधिक उत्खनन और मृदा संरक्षण। बताओ क्या है? मृदा संरक्षण क्या है? क्वेश्चन पहले एक बार और पढ़ो। कौन सा कार्य संसाधन के संरक्षण से जुड़ा नहीं है? वृक्ष को रोपेंगे, संसाधन संरक्षित हो जाएगा। वर्षा जल का संचयन करेंगे, इसमें भी संसाधन संरक्षित होगा। मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होने वाला है आंसर, इसलिए मैं काट रहा हूँ। खनिज का अत्यधिक खनन, खनिज का अत्यधिक खनन करेंगे तो कहाँ से संसाधन का संरक्षण करेंगे भाई? मृदा का संरक्षण करना, ये भी गलत ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब ये है। 50 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आ गया। किसे सतत विकास का आधार माना गया है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बता दो। किसे सतत विकास का आधार माना गया है? केवल लाभ को? केवल वर्तमान को? नहीं जी। पर्यावरण संरक्षण व विकास को? एकदम सही है। संसाधन के दोहन को? दोहन को कहाँ से विकास मानेंगे? सतत विकास का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उसका विवेक पूर्ण ढंग से उपयोग करना और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा करके रखना, जिससे उन्हें किसी प्रकार के ऐसा ना हो कि उन्हें संसाधन मिले ही ना, और इसे बोलते हैं आपको सतत विकास। इसी प्रकार से यानी कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखते हुए हम संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे सतत विकास। यानी कि संसाधन को ध्यान में रखते हुए, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखते हुए जब हम संसाधन का यूज करते हैं और विकास करते हैं तो उसे कहते हैं सतत विकास, या सतत पोषणीय विकास भी उसी को कहते हैं। तो चलिए 50 क्वेश्चन हो गया। आपको जल्दी से अपना स्कोर बता देना है कि कितना सही हुआ है। देखो भाई, अगर कुछ नहीं भी हुआ है ना तो अभी स्टार्टिंग फेज है, अभी अच्छे से सुधारा जा सकता है कि किस प्रकार से क्या करना है नहीं करना है, इसको सुधारा जा सकता है। अभी अगर क्वेश्चन अभी अधिकतर गलती हो रहे हैं ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने टफ क्वेश्चन ही करवाए हैं। यानी पहला चैप्टर का लगभग हमको लगता है कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ये जो सारा PDF है वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आकर के ले लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में ही डाल देते हैं, ठीक है। और भाई अच्छा लगा है तो फिर बोलना पड़ेगा, लाइक करते हुए जाओ, ठीक है। थैंक यू। ये रहा आपका उत्तर कुंजी। जो भी ऑप्शन या आंसर आपको लगता है कि इससे मैच कर लेना अपना आंसर, जो भी तुम तो लिखे ही हो, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए थे वीडियो में कि आपको एक पेपर पेन लेकर के बैठना है और क्वेश्चन आंसर के साथ इस प्रकार से उत्तर भी लिखना है। ये आपका उत्तर कुंजी हो गया। चैनल का नाम है आनंद ज्ञानपीठ। क्या नाम है? आनंद ज्ञानपीठ। इसको भाई सब्सक्राइब कर लो। अगर बोर्ड में आप 95% प्लस मार्क्स चाहते हो तो इसको सब्सक्राइब कर ही लो। चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।